माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही लगातार उसका परिवार साजिश के आरोप लगा रहा है। उसके परिवार वाले इसी बात पर अड़े हुए हैं कि उसे धीमा जहर देकर मारा गया है और ये सब पूरी साजिश के तहत हुआ है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने इसके पीछे दो नामों का जिक्र किया है। वो दो नाम हैं ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह। उसने कहा कि ये सब लोगों की मिलीभगत है और सरकार की मंजूरी से इसे अंजाम दिया गया है। उमर अंसारी ने उसरी चट्टी कांड का भी यहाँ पर जिक्र किया और ये आरोप लगाया कि ब्रिजेश सिंह को बचाने के लिए खेल रचा जा रहा है। मेरे पिता मुख्तार अंसारी इस कांड के गवाह थे, वो गवाही ना दे सके इसीलिए उन्हें मरवा दिया गया और ब्रिजेश सिंह को शासन और प्रशासन संरक्षण दे रहा है। बात करेंगे उसरी चट्टी कांड की, जहां से उनकी दुश्मनी परवान चढ़ी। मगर इनकी दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई, पहले ये आपको बताते हैं। 1980 के दशक की बात है। ब्रिजेश सिंह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के चलते पहली बार जेल पहुंचा। जेल में उसकी मुलाकात हुई त्रिभुवन सिंह से, जो उस समय साहिब सिंह गैंग के लिए काम किया करता था और साहिब सिंह तब लोहे के स्क्रैप और बालू रेती की अवैध ठेकेदारी किया करता था। त्रिभुवन सिंह से मिलने के बाद ब्रिजेश सिंह ने सोचा कि अब वो भी क्राइम की दुनिया में ही आगे बढ़ेगा और फिर वो साहिब सिंह के गैंग का हिस्सा बन गया। ब्रिजेश सिंह का एक उद्देश्य था कि वो बेशुमार ताकत और बेहिसाब पैसा चाहता था। अब पूर्वांचल में उस समय पर दो गैंग्स हुआ करती थी, एक साहिब सिंह की और दूसरी मखनू सिंह की। इन दोनों ही गैंग्स के बीच अक्सर गैंग वॉर होता रहता था। मुख्तार अंसारी उस वक्त इसी मखनू सिंह गैंग के लिए काम किया करता था। ब्रिजेश सिंह साहिब सिंह गैंग के साथ मिलकर जबरन ठेके हासिल करने के काम में लग गया था। अब यही काम मुख्तार अंसारी मखनू सिंह के लिए किया करता था। बस यहीं से दोनों की दुश्मनी शुरू हुई। मगर उसरी चट्टी कांड वो वजह बना जिसने इनकी दुश्मनी को और हवा दी। अब ये उसरी चट्टी कांड आखिर है क्या, जिसका लगातार जिक्र हो रहा है, वो भी जान लेते हैं। दरअसल गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में एक गांव है, उसका नाम है उसरी चट्टी। इस गांव में करीब 23 साल पहले एक हत्याकांड हुआ जिसे उसरी चट्टी कांड के नाम से जाना जाने लगा। बात है साल 2001 की, जुलाई का महीना था। यूपी में उन दिनों जोर शोर से पंचायत चुनाव की तैयारियां हो रही थी। अब यहाँ के लोग अपने इलाके के चुनावी माहौल को अच्छे से समझते थे। भले ही चुनाव पूरे कानून कायदे के साथ हो रहे हों, मगर लोगों को ये भी पता था कि अंदर का मामला कुछ और ही है। यहाँ चुनाव ताकत और बंदूक के दम पर जीते जा सकते हैं। अब ऐसे में फैसला जनता को लेना था कि चुनाव में वो किसका साथ दें, क्योंकि एक तरफ था ब्रिजेश सिंह जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था और दूसरी तरफ था मुख्तार अंसारी जो कि जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे अपना पैर मजबूत किए जा रहा था। मगर अब जो होने वाला था उसका मुख्तार अंसारी को दूर दूर तक अंदेशा भी नहीं था, क्योंकि चुनाव का वक्त था। मुख्तार अंसारी अपनी गाड़ी में अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार करने निकला था। जैसे ही वो उसरी चट्टी गांव में घुसने वाला था, वैसे ही एक ट्रक आगे आकर खड़ा हो गया और उसके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुख्तार और उसके साथियों को एक बार के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसके पहले मुख्तार पर सामने से हाथ डालने की किसी की भी हिम्मत ही नहीं हुई थी। कहा जाता है कि ये सभी हमलावर ब्रिजेश सिंह के आदमी थे। इस हमले में मुख्तार तो बच गया, लेकिन यहाँ से ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी के चर्चे बढ़ने लगे और यहीं से इनकी दुश्मनी ने एक नया मोड़ लिया। इसके बाद से ये दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती रही। अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया से रुखसत हो गया है और उसका परिवार इसका जिम्मेदार ब्रिजेश सिंह को ही बता रहा है। हालांकि मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आई है, मगर क्या वाकई में ब्रिजेश सिंह का इससे कोई लेना देना है?